बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत में क्या था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम चाहते थे। आज हम इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते क्या थे। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे तस्वीर चल रही हैं, काफ़ी लोगों का मानना है कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वसीयतनामा है और इस पर मतलब वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। उसके बाद अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे मुल्क में नहीं चल सकता पाकिस्तान में, तो कौन सा निज़ाम सूट करता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करता है। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, मगरिब का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है। इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी लोगों से बात की। वो ऐसे लोग नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो कुछ उनमें से कुछ माहिर कानून थे, उनमें से कुछ हिस्ट्री के माहिर थे। उन्होंने यूएसए और यूके से डिग्री ली हुई थी। उनका कहना ये था कि एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम चाहते थे। हो सकता है कि ये वसीयतनामा गलत भी हो, तो इस पर मतलब यकीन नहीं किया जा सकता। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आज तक किसी को पता ही नहीं है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम चाहते थे। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कायद, हमारे फादर ऑफ पाकिस्तान, हमारे फाउंडर, उस पर रिसर्च करना मना है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। देखिए, पहले तो इस बात को समझना होगा हमें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर रिसर्च करना क्यों मतलब पाबंदियाँ हैं, क्यों पाबंदी लगाई हुई है कि इस बंदे पर रिसर्च नहीं कर सकते आप लोग। वो इसलिए रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने रिसर्च की तो हमें पता चल जाएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम चाहते थे। अब ये बात तो सबको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान किस लिए आज़ाद करवाया था। मुसलमानों के लिए आज़ाद करवाया था ना, मुसलमानों के लिए आज़ाद करवाया था ना। तो मुसलमानों के लिए क्या वो चाहते क्या थे? मुसलमानों के लिए यही चाहते थे कि मगरिबी निज़ाम को लाए, वो मगरिबी सकाफत को वो लाए, फ़रोग़ दें। याद रखें, पहले तो हमें इस बात को समझना है कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयब पर रखी, तो इसके अलावा और क्या बड़ा सबूत आप लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर रहेगा। मुझे जितने भी सुनने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स करके मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में। मैंने जो आप लोगों को अभी ये बात बताई कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर रिसर्च करने पर पाबंदी है, तो मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कही। मैंने काफ़ी लोगों से मतलब इस बारे में डिस्कस किया है। उनका कहना ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में यहाँ पर आप लोग कर ही नहीं सकते। वो इसलिए या तो मतलब पहले तो पाबंदी है, इस चीज़ की पाबंदी है कि कायद आज़म पर आप रिसर्च नहीं कर सकते, और रिसर्च अगर कर भी रहे हैं तो आपके पास वो मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, या यूएसए जाना पड़ेगा, या यूके जाना पड़ेगा। मतलब हमारे ही मुल्क में हमारे ही लीडर, हमारे ही कायद, हमारे ही फादर पर रिसर्च करने के लिए मटेरियल्स नहीं है। और जो लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मतलब कहते हैं नहीं, ये तो सिस्टम बहुत अच्छा है, इस सिस्टम में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं मानती हूँ ये सिस्टम अच्छा है, मगर किसके लिए अच्छा है? जिन्होंने बनाया है। ये मगरिब ने बनाया है तो मगरिब के लिए अच्छा है। हमारा निज़ाम हमारे लिए अच्छा रहेगा क्या इस्लामी निज़ाम उन पर सूट करेगा? नहीं करेगा ना। तो पहले तो हमें इस बात को समझना है। कोई भी अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि सर लेन देन की जो सूद की लेन देन है उसे बंद कर दिया जाए, तो मुझे कहते हैं आपकी बात पर लॉजिक ही नहीं है। क्या मतलब क्या लॉजिक क्या चाहिए आप लोगों को? क्या मतलब अल्लाह पर यकीन नहीं है क्या आप लोगों को? कि मतलब जो भी बात करो लॉजिक से बात करो। अल्लाह ताला हमें पहले ये समझना होगा कि अल्लाह ताला पर हमें यकीन है भी या नहीं। अगर हम कहते हैं कि हाँ अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, तो आप लोग चलें, लॉजिक पर चलें, प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारें,
پھر آپ لوگ ٹھیک جا رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو اس بات پر بھی یقین رکھنا ہوگا کہ سود کی لین دین حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ آج اگر ہمارا ملک پاکستان پیچھے ہے، آج اگر ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو صرف اسی سود کی وجہ سے، اسی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی وجہ سے، اسی مغرب کے نظام کی وجہ سے، اسی ثقافت کی وجہ سے۔ ہماری ثقافت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، بھائی کوئی سندھی پنجابی نہیں ہے، ہم ایک قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ افغانستان والوں کو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہیں، سپر پاور کے آگے ٹکر لے رہے ہیں، تو جا کر ان کا دیکھیں، سپر پاور ستیہ ناش ہو گیا ہے ان کا، اور نیست و نابود ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، تو اس پر جو سوٹ کرے گا نظام وہ اسلامی صدارتی نظام ہے، نہ کہ مغربی نظام۔ میں آپ لوگوں کو اسلامی صدارتی نظام کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ جنرل ضیاء الحق، بدقسمتی سے آج ہم انہیں برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ ہم پاکستانیوں کی بہت ہی بری بات ہے کہ جو ہمارے ملک پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہی برا کرتے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ایک قانون نافذ کیا تھا ہریسڈ کا، کہ جو بھی لڑکیوں کو ہریسڈ کرے گا اسے سرِ عام پھانسی دی جائے گی۔ اس وقت لڑکیوں کے ساتھ ہریسمنٹ کیسز کتنے ہوئے تھے؟ 0/0۔ یہ قانون کہاں سے لیا گیا؟ اسلامی نظام سے لیا گیا ہے۔ اب بولے کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اسلامی صدارتی نظام؟ کیا اب بھی ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے پیچھے بھاگیں گے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے پیچھے بھاگیں گے؟ یاد رکھیں ہم مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا خود پر کبھی ہم نے یقین کیا ہے؟ جب ہمیں خود پر یقین ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جائے گا، تو اس ملک میں اسلامی صدارتی نظام لانے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ شکریہ۔